बहुत सालों पहले की बात है। एक भिखारी को एक दुर्लभ सिक्का मिलता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम नहीं आ रहा था, लेकिन उसे वो किसी को देने या खर्च करने के बजाय अपनी जेब में डाल देता है और उसके बाद वो हमेशा उसकी जेब में रहता है। सालों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और बाद में पता चलता है परिवार को कि वो सिक्का बेशकीमती प्राचीन स्वर्ण मुद्रा थी, लेकिन उससे पूरी जिंदगी गरीबी और भिखारी की तरह बिता दी। अब आप क्या समझ सकते हैं कि शक्तियां और दुर्लभ अवसर आपके भीतर है। बस आप उन्हें पहचानिए और उसका उपयोग करिए, क्योंकि धन के तीन ही उपयोग है: उपभोग, दान और नाश। जो है वही पर्याप्त है और जो है उसका पूरा आनंद लेना आज से प्रारंभ कर लीजिए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 18 मई सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 18 मई को आपकी जन्म कुंडली में सुकर्मा योग है। अच्छे कर्म करने का मौका मिलेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग और सर्वा अमृत योग के बनने से वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने के अवसर मिलेंगे। आज कुछ स्पेशल करना हो तो सुबह 10:15 से 11:15 या दोपहर को 4 से शाम 6 बजे के बीच में करिएगा। गुरु और सूर्य के द्विद्वादश संबंध के कारण आज आपको प्यार, इश्क और मोहब्बत में धोखा मिल सकता है। स्पेशली सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को अवेयर रहना होगा। आज सुबह 11:32 के बाद जब मृगशिरा नक्षत्र आए तो मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को अपनी काबिलियत के अनुसार नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आज यात्रा करना हो तो पूर्व दिशा की तरफ करिएगा। आपका मन अशांत रहता है तो उसे शांत करने के विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में है कपाट योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले दो सूचनाएं। पहली सूचना तो यह है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ एक स्पेसिफिक सवाल कमेंट के माध्यम से भेजिए। मैं इसी कार्यक्रम में रोजाना मेष राशि से के पहले और वृश्चिक राशि के बाद में एक एक कमेंट का जवाब देता हूं। आप अपना प्रयास करिए, मैं अपना प्रयास करता हूं। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 24 मई को दिल्ली और गुड़गांव में हूं। 30 और 31 मई और 1 और 2 जून को लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं वादे के अनुसार। आइए पहले कमेंट का जवाब देते हैं। इनका नाम है दीप्ति नागर। ये आस्था मध्य प्रदेश से हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 1997, इवनिंग 5:20 और आस्था का जन्म है मध्य प्रदेश। इनका सवाल है कि मेरी शादी कब होगी। देखिए, मीन लगन की कुंडली और मेरा जो ज्ञान और जो अनुभव है वो ये कहता है कि लग्न 10th और 7th हाउस में अगर किसी के शनि विराजमान हो तो वो दो काम करते हैं। पहला काम तो आसानी से शादी नहीं होती है, शादी बहुत डिले होती है। दूसरा काम, शादीशुदा जिंदगी में अड़ंगे लगाने का काम करते हैं। जन्म कुंडली प्रॉपर टाइप से मिले तो ये अड़ंगे कम हो सकते हैं, डिले कम हो सकता है, पर इसे पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जा सकता है। अब इसी कड़ी में आपके पति पत्नी के घर में बुध उच्च राशि के, सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी कुंडली में लग्नेश होकर 11th हाउस में नीच राशि के हैं और नीच के गुरु की नवमी दृष्टि पति पत्नी के घर पर है, तो जो डिले शादी हो रही है वो आपके लिए फायदेमंद है। दूसरी बात, लगन में शनि ऑलरेडी विराजमान है, 7.5 का लास्ट पार्ट चल रहा है जो कि अभी 1.25 साल और चलेगा। चंद्र केतु का ग्रहण दोष भी है। हालांकि गुरु और शनि का परिवर्तन राजयोग है, लेकिन फिर भी 2 फरवरी 2026 से अभी शादी का योग आपके शुरू हो चुका है, जो अगले साल स्टार्टिंग से 4 सितंबर 2027 तक ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो इसी टाइम में आपको मेहनत करनी चाहिए। इसी साल 19 सितंबर के बाद आप मेहनत और प्रयास जारी रखिए और अगले साल शादी होने के पूरे चांसेस हैं। परंतु कुंडली मिलाए बिना और खानदान देखे बिना शादी का नाम भी मत लीजिएगा। जहां तक उपाय की बात है, आपको 13 दिन की ग्रहण दोष की विवाह बाधा निवारण के लिए पूजा करवानी चाहिए और हो सके तो आपको नारियल के गोटे का प्रयोग करना चाहिए, जो जोधपुर कार्यालय से आपको मिल सकता है। शुभकामनाएं। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आज आपको करने चाहिए और पहले के इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ इसका आकलन आज आपको करना चाहिए। आज संपत्ति और जायदाद से संबंधित कोई बड़े डिसीजन आप ले सकते हैं। व्यापारी लोग नई जमीन खरीदना है या फिर आपको व्हीकल खरीदना है, इसके सौदे आज कर सकते हैं। आज सुबह 11:32 के बाद मृगशिरा नक्षत्र होने से व्यापारिक समीकरण आज आपके पक्ष में झुकते हुए नजर आएंगे। मिली हुई छूट आपके प्रोडक्ट को मार्केट में कॉम्पिटिटर से सस्ता और सुलभ बना सकती है।
व्यापारी लोग अगर व्यापार के लिए ऑर्डर के लिए या किसी टेंडर के लिए यात्रा करने जा रहे हैं तो उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना धन लाभ और नए ऑर्डर के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। व्यापारी लोग अगर कोई मीटिंग कर रहे हैं तो आज चंदन का तिलक लगाकर करिएगा। ऑफिस की राजनीति खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। जो आपके खिलाफ थी, विरोधी भी आपके आगे नतमस्तक होने वाले हैं। अपनी वर्किंग एफिशिएंसी का लोहा मनवाने में आप सफल होने वाले हैं। सूर्य और बुध की युति से अगर आप दूसरे शहर, राज्य, विदेश में जाना चाहते हैं तो आज उसके लिए डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, फॉर्म फिल करिए, वीजा के लिए अप्लाई करिए। जल्द खुशी के समाचार आपको मिलेंगे। फैमिली में आज आपके नेतृत्व और डिसीजन लेने की कला की सराहना लोग और घर वाले लोग करने वाले हैं। वातावरण अच्छा बनाने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज सुनहरा अवसर आने वाला है। आज शुभता में आपको आत्मविश्वास को बढ़ाने का मौका मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्ग और अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहिएगा। ज्यादा पानी पीना और कम भोजन करना आपको सुखी और स्वस्थ रख सकता है। आज के दिन शिवलिंग पर 11 बिल्वपत्र अर्पित करके ही शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर 3, अवेयर रहें 7 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, चालाक, चतुर और होशियार बनिए। दोगले और चापलूस लोगों से दूर रहिए। आपकी बुद्धि में आज विकास होने वाला है। सुकर्मा, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वामृत योग के बनने से बैंक, फाइनेंस और सरकारी महकमे से जुड़ी हुई फाइलें आज बाधाएं कम होगी, आगे बढ़ सकती है। अगर आपको पैसा ब्याज पर लेना है तो आप दोबारा विचार कर लीजिएगा, चुकाएंगे कैसे। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनका अनुभव और उनकी सलाह से आपके बहुत सारे काम बन सकते हैं। आज लीडरशिप की क्वालिटी आपके भीतर रहेगी। बड़ी या नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जो आज नहीं लेकिन भविष्य में लाभ जरूर देगी। बॉस आज आपकी वर्किंग एफिशिएंसी और काम करने की कला के जो मुरीद होने वाले हैं। औचक निरीक्षण कर सकते हैं। गलती मत करिएगा, गलती करें तो स्वीकार कर लीजिएगा। संतान की ओर से कोई ऐसा समाचार माँ बाप को खुश कर सकता है जो कुल का नाम भी रोशन कर सकता है। सुनफा योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स समय और ऊर्जा का सदुपयोग करोगे तो आज पूरे दिन हर पल एक कदम आगे रहेंगे। आज के दिन ऐसी खुशी की खबर जो यात्रा को लेकर हो सकती है, शुभ और मांगलिक कार्यों को लेकर हो सकती है, किसी स्पेशल इवेंट में जाने का मौका भी आपको मिल सकता है। आज शिवलिंग पर सफेद चंदन अर्पित करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करिए, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए, कानूनी दावपेच सीखिए ताकि हमें कोई मूर्ख ना बना सके। पैतृक संपत्ति और पैतृक व्यवसाय में अगर आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं और परिवार के लोग, बड़े बुजुर्ग इसके लिए मना करते हैं तो आप मौका देकर अपनी बात करिएगा। ग्रहों का खेल आपके विपरीत है। कॉम्पिटिटर और दुश्मन आज ज्यादा एक्टिव रहेंगे। आपको उससे भी ज्यादा एक्टिव और अवेयर रहने की जरूरत है। को वर्कर्स और जूनियर के साथ आपकी ट्यूनिंग बढ़िया रही तो आपका काम वो या उनके काम आप करके मेलजोल बढ़ा सकते हैं, वरना गलतफहमी हो सकती है। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब आपकी है और आपको जॉब जाने का खतरा लग रहा है तो काम ढंग से करिए, हो सकता है यही बात बन जाए। अनमैरिड लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव अड़चने अपने ही लोग पैदा करने वाले हैं, इसलिए ज्यादा इसका बखान नहीं करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का आलस्य, लेट लतीफी और ओवर कॉन्फिडेंस आज परेशान कर सकता है। किसी रिलेटिव के साथ अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो उस पर विवाद हो सकता है, चोट, दुर्घटना, बीमारी हो सकती है। आज के दिन शिवलिंग पर शहद अर्पित करके ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आमदनी को बढ़ाने के प्रयास करिए और खर्चों को कंट्रोल में रखने के प्रयास ज्यादा करिए। आज किसी चुनौतीपूर्वक प्रोजेक्ट को सफलतादायक आगे बढ़ाने में आप कहीं न कहीं माहिर होने वाले हैं। भविष्य में बड़े और आर्थिक फैसले लेने के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। वाश योग के बनने से व्यापारी लोगों को आज महिलाओं को अपने व्यापार और घर की कमान सौंप देनी चाहिए। कॉर्पोरेट मीटिंग में आपकी सूक्ष्म दृष्टि आज किसी बड़ी व्यापारिक गड़बड़ी को रोक सकती है। अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए और हर पल चालाक रहिए। आज आपको सीनियर का विशेष स्नेह प्राप्त हो सकता है क्योंकि काम और ड्रेसिंग सेंस आपका बेहतर होने वाला है। सही और समय पर डिसीजन लेने के लिए एडवांस प्रिपरेशन करिए। दूसरे शहर, राज्य, विदेश में जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस या पढ़ाई के लिए या खेल के लिए जाना चाहते हैं तो आज कोई खबर खुश कर सकती है आपको। सुबह 11:32 के बाद मृगशिरा नक्षत्र होने से लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ आपको संबंध मजबूत करने के लिए छोटे बड़े त्याग ही क्यों न करने पड़ जाए, कर लीजिएगा। आपकी तार्किक बुद्धि और आपका कौशल किसी के काम बना सकते हैं। फैमिली के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो सभी लोग एक ही गाड़ी में यात्रा नहीं करें। आज के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करिए और 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करिए। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि आज के दौर में
मानसिक अशांति और अज्ञात भय का दौर चल रहा है। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा है। तो मज़ा लेने के लिए प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं, फिर शिव मंदिर में जाइए या अपने घर के मंदिर में शिवलिंग पर दूध, वो भी कच्चा, अर्पित करिए और सफ़ेद तिल आपको अर्पित करने चाहिए और तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। आक, धतूरा, भांग और 11 बेलपत्र अर्पित करिए और उसके बाद ओम नमः शिवाय का 21 मिनट तक जाप करना चाहिए। उसके बाद बेलपत्र जो चढ़ाए हैं उनमें से एक बेलपत्र अपने पास रखिए और साथ में कोशिश करें कि सुपारी, पंचामृत, नारियल और साथ में जो आग धतूरा आपने अर्पित किया है वो मंदिर में दक्षिणा के साथ डोनेट कर दीजिए। वहीं मंदिर में एकाग्र चित्त बैठकर मौन धारण करिए, कुछ मत विचार करिए, जो विचार आ रहे हैं आने दीजिए, लेकिन आप शांत मन से अपनी गलतियों को स्वीकार करिए, आगे न करें गलतियां, इसके लिए संकल्प लेना ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। सिंह राशि, घर के बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर चलने की कोशिश करिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको अच्छी सलाह और सीख मिल सकती है। ग्रह स्थिति अगर ठीक नहीं है तो उसमें थोड़ा बदलाव लाइए, स्पेस दीजिए एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। उसके बाद नौकरी, व्यापार या प्रोफेशन के लिए नई सोच के साथ जाना चाहिए। अपनी ऊर्जा और समय का सदुपयोग आज आपको करना चाहिए। आनंद आदि योग से आज आप और आपके मार्केट में जो भी आपके डीलर है, सप्लायर है, उनके साथ मीटिंग करना ज़रूरी है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि मुनाफा भले कम हो जाए लेकिन ग्राहक खाली ना जाए। अगर व्यापारी लोग या कोई भी लोग अगर नई डील को फाइनल करने जा रहे हैं तो ये काम सुबह 10:15 से 11:15 या दोपहर को 4 से शाम 6 बजे के बीच में करना शुभ रहेगा। ज़्यादा इसका बखान नहीं करें, आप नहीं आपकी डील बोले तो ज़्यादा अच्छा है। ऑफिस में पॉलिटिक्स आपके अगर काम की नहीं है तो आप उस पर ध्यान नहीं दें, ध्यान दोगे तो आप अपने ही जो काम है उसमें बाधा उत्पन्न करने वाले हैं। कूटनीति का रास्ता अपनाइए, इसी से माहौल अच्छा होगा। प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो एक दूसरे को काम बांट कर चलना होगा। आज जटिल प्रोजेक्ट अगर आपको मिल रहा है तो उसे मना कर दीजिए अगर आपको लगता है आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। अपनी स्किल क्वालिटी को तराशने से आपकी और आपकी कंपनी की साख बढ़ने और बनने वाली है। सुकर्मा, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वामृत योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के लिए आज खुशियों की सौगात वाला दिन है। आज घर की और दफ्तर की जिम्मेदारी महिला को सौंपेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ और मांगलिक कार्य या यात्रा की प्लानिंग भी महिलाएं बनाएं तो ज्यादा अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कल से बेहतर आप अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। चुस्ती और फुर्ती रहेगी, जोश में होश मत खो बैठना। शारीरिक और मानसिक रूप से आप कितने ऊर्जावान हैं, सुबह इसके लिए योग, प्राणायाम और स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। आज के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करके दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर मैरून, लकी नंबर 5, अवेयर रहे 9 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आज स्पिरिचुअल एक्टिविटी, कोई होली बुक या कुछ अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे म्यूजिक और अच्छे भजन सुनकर दिन की शुरुआत करोगे तो पूरा दिन भक्तिमय बीतेगा। व्यापार को विदेश या दूसरे शहर या राज्य में ले जाना चाहते हैं तो आज इसके लिए पहल करना शुभ रहेगा। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो आज ईमेल करिए, प्रेजेंटेशन बनाइए। कोई बड़ा लोन लेने की आप कोशिश कर रहे हैं तो उसे चुकाएंगे कैसे, इस पर ज़रूर रोड मैप तैयार करिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा कन्फ्यूजन है तो रुक जाइए, पुनर्विचार करिए, सलाह लीजिए और फिर आगे बढ़िए। आज सुबह 11:32 के बाद मृगशिरा नक्षत्र आएगा तो छोटा ही सही लेकिन आज बदलाव करना ज़रूरी है। जॉब करने वाले लोगों को अपने रूटीन को थोड़ा बदल कर देखिए, आपको आज एंथुजियाज्म मिलेगा। किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो इसके बारे में सिर्फ उन्हें ही पता हो जिससे डायरेक्ट लेना देना है। बच्चों के साथ आप वक्त बिताएंगे तो बच्चे तनाव से बाहर निकलेंगे और बड़े बुजुर्गों के साथ वक्त बिताओगे तो आपको सलाह और आशीर्वाद मिलेगा और उन्हें अच्छा फील होगा। सूर्य और बुध की युति से बुद्धि अच्छी चलेगी, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे। स्पेशली स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है अगर आप अवेयर रहेंगे तो। घर के बड़े बुजुर्ग अगर किसी पीड़ा में है और हॉस्पिटलाइज्ड है तो लापरवाही मत बरतिएगा। अगर आप यात्रा कर रहे हैं या किसी काम के लिए जा रहे हैं तो शिवलिंग पर सुबह बेलपत्र अर्पित करिए 11 और उनमें से एक बेलपत्र दिन भर अपने पास रखिए। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 4, अवेयर रहें 2 नंबर के लोगों से। तुला राशि, आज परिवार, समाज, ससुराल से या अपनों से कोई ऐसे समाचार मिल सकते हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। अचानक से टैक्स की प्रॉब्लम हो, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन हो, परेशानी हो सकती है, माल रिजेक्ट हो सकता है, माल में कोई खोट निकल सकती है, प्रोडक्शन कमजोर हो सकता है, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ सकती है। व्यापारी लोगों को अवेयर आज ज़्यादा रहना होगा। गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं तो आज भी चक्कर ही लगाने पड़ेंगे, लेकिन आज का चक्कर कल के लिए आसानी बन सकती है, इसलिए स्मार्ट वर्क भी करिए। वर्क प्लेस पर अत्यधिक कार्यभार के चलते
अगर आज आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो काम बाँट कर चलिए और ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए, बल्कि रिस्क लेनी ही नहीं चाहिए और ना ही आज कोई एक्सपेरिमेंट आपको करने चाहिए। आपके दुश्मन और आपके कॉम्पिटिटर्स इसी फिराक में बैठे हैं कि आप कोई गलती करें और उस गलती का आपको खामियाजा भुगतना पड़े, इसके लिए वो नमक मिर्च लगाकर आगे परोसेंगे। तो आप उन्हें कोई मौका मत दीजिएगा, वरना आपकी छवि धूमिल हो सकती है। आपको अपने आप को साबित करने की ज़रूरत नहीं, वक्त अपने आप साबित कर देगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में तालमेल शानदार रहेगा, एक दूसरे के बीच गलतफहमी दूर होने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आपके लिए किसी और का कष्ट बन सकता है, इसलिए किसी और पर ध्यान नहीं दें। कोई सफल हो रहा है, असफल हो रहा है, आपको अपने काम पर ध्यान देना है, वरना दूसरों के कारण आपके भीतर रुकावटें आ सकती हैं। बच्चों के व्यवहार को लेकर माँ बाप आज थोड़े परेशान हो सकते हैं। आज के दिन शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करिए, इसी से शुरुआत करिए। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 3 अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, अपनों के साथ बॉन्डिंग तो मजबूत करनी है, लेकिन ज्यादा झुककर नहीं चलना है, वरना लोग आपको सड़क समझकर ऊपर से निकल जाएंगे। दूसरों के बनाए हुए नियम कायदे कानून पर चलने से पहले आप विचार कर लीजिए ये सही है या नहीं। सरकारी नियम कायदे कानून को फॉलो करना आपके लिए जरूरी होगा। और आज दिन की शुरुआत थोड़ी सी वीक हो सकती है, दोपहर के बाद ज्यादातर चीजें ठीक हो जाएगी। सुकर्मा, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वामृत योग के बनने से बैंकिंग सेक्टर में, लेन देन के सेक्टर में रुके हुए पैसे को प्राप्त करने में और पैसे को चुकाने में थोड़ी राहत मिल सकती है। गॉसिप उतनी करिए जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा गॉसिपिंग या किसी और के बातों में और राज में अगर रस लेने लग गए तो आपका काम आज डिले हो जाएगा। नई नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज एग्जिस्टिंग जॉब में ही बॉस से बात कर लीजिए, यही बात बन सकती है। सुनफा योग के बनने से अनमैरिड लोगों के जो प्रस्ताव आ रहे हैं वो भाग्यशाली हो सकते हैं। परिवार सहित बैठकर विचार करें और फिर फाइनल करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की बुद्धि आज शानदार चलने वाली है। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं और ये आइडियाज़ आपके लिए दिन और आगे के दिन भी बना सकते हैं। बच्चों की तरफ से ऐसे समाचार माँ बाप को मिलेंगे जो माँ बाप में उत्साह बढ़ सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ उत्साह और जोश साफ देखने को मिलने वाला है। आज शिवलिंग पर सरसों के तेल का अभिषेक करिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, चाहे बीज मंत्र ही क्यों न हो। ओम हौम जुम सह। लकी कलर येलो, लकी नंबर 6 अवेयर हैं 8 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि हमें पूजा जमीन पर बैठकर क्यों करनी चाहिए। देखिए, जब हम धरती पर बैठते हैं तो धरती से ऊर्जा मिलती है और जमीन पर बैठने से शरीर सीधे धरती के संपर्क में आ जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। पालथी बार कर बैठने से मन शांत होता है और ध्यान भगवान में आसानी से लगता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है और इस मुद्रा में बैठने से शरीर स्थिर रहता है, जिससे पूजा लंबे समय तक आराम से की जा सकती है और शारीरिक संतुलन बना रहता है। लेकिन जिन लोगों को कमर और घुटने में तकलीफ है, अगर वो ज़मीन पर नहीं बैठते हैं तो क्या वो कुर्सी पर बैठकर पूजा करें तो पूजा भगवान नहीं जो ग्रहण करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ज़मीन पर नहीं बैठते हैं तो आप कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन से जुड़ने से इंसान का शरीर और मन भी स्थिर रहता है, क्योंकि एक्सरसाइज भी साथ साथ होती रहती है। वादे के अनुसार 8 राशि के बाद अब दूसरे कमेंट का जवाब देने का समय आ चुका है। इनका नाम है अमरनाथ शर्मा, सिलीगुड़ी से हैं ये। 2 फरवरी 1998 रात को 2:10 सिलीगुड़ी का इनका जन्म है। इनका सवाल है कि सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं, और मिलेगी तो किस फील्ड में, नहीं तो क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए और वो भी किस फील्ड में। देखिए, वृश्चिक लगन की कुंडली है। गुरु मंगल का परिजात योग आपके कर्म स्थान में दृष्टि डालते हैं, क्योंकि 4th हाउस में विराजमान है। सूर्य भी आपके अच्छे हैं, बुध आदित्य योग बनता है। पढ़ाई के घर में शनि चंद्रमा का विष दोष और 7.5 ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। बाकी आपकी कुंडली बड़ी शानदार है, क्योंकि कर्म स्थान के लॉर्ड सूर्य पराक्रम भाव में, गुरु भी केंद्र में जो कर्म स्थान को देखते हैं, मंगल के साथ परिजात योग जैसा मैंने बताया वो बनता है। हर तरीके से आपकी कुंडली अच्छी है, परंतु पढ़ाई के घर में शनि चंद्रमा का विष दोष और अभी 7.5 के तकरीबन आपके 3.5 पौने 4 साल बाकी है। इस वजह से आपकी सरकारी नौकरी के योग कमजोर बन जाते हैं। लेकिन इस वक्त आपको सिर्फ जॉब करनी चाहिए, वो भी प्राइवेट। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रयास करेंगे, आपका टाइम और आगे की चीज़ें बहुत वेस्ट हो जाएगी, तो इसको फिलहाल त्याग दीजिए। अभी आपको जॉब करनी चाहिए। बिजनेस करना हो तो अपने नाम से ना करें, किसी और के बिजनेस पर आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। और आपको बिजनेस 2028 के एंड के बाद करना चाहिए, स्पेशली 29 अक्टूबर 2028 के बाद। वो भी आयरन, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट और ऐसी चीज़ें जो माइनिंग से जुड़ी हुई है, उस पर आपको लाभ मिल सकता है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। और इसके अलावा किसी तकनीकी चीज़ का काम करना या खाने पीने की चीज़ों का काम करना आपके व्यापार को बना सकता है और बढ़ा सकता है।
शनि चंद्रमा के विष दोष का कवच गले में धारण करिए और व्यापार वृद्धि साधना करिए। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करिए और मंगलवार को सफेद आंकड़े के पुष्पों की माला लाल रंग के धागे में बनाकर हनुमान जी को अर्पित करिए। हनुमान जी करेंगे आपका बेड़ा पार। आइए बात करते हैं धनु राशि की। आज किसी से अनबन थी, परेशानी थी हेल्थ को लेकर या मेंटली, उस पे कमी या छुटकारा मिल सकता है। सुकर्मा, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वामृत योग के बनने से व्यापारी लोग आज सेल बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। यदि आप दूसरे शहर, राज्य, विदेश में खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो ठोस रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। आज के दिन आपको बैठकर डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए और ऐसे लोगों से मिलिए जो इसमें अनुभव रखते हैं। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग और स्पेशली ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिव करना होगा। नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं और जीतने का जज्बा रखिए। हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए, तब जाकर शाम को कहीं खुशी की खबर आपको मिल सकती है। जॉब करने वाले लोग कूटनीतिज्ञ बने, कुशलता के साथ ऑफिस में आपको काम करना चाहिए। गुटबाजी और ऐसे लोग जो हमेशा ही टाइम पास करते हैं और आपका टाइम वेस्ट करते हैं, उन लोगों से आज दूर रहिए। लग्जरी आइटम खरीदिए, प्रॉपर्टी खरीदिए, व्हीकल खरीदिए, लेकिन कर्जा लेकर नहीं। पैसा बचा कर रखिए, आज के दौर में इसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सुबह 11:32 के बाद जब मृगशिरा नक्षत्र आए तो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके विरोधियों को पस्त करने वाले हैं और आज 90 तुले शब्दों की प्रयोग आपको करना चाहिए। किसी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए या धार्मिक कार्यों के लिए यात्रा करने जा रहे हैं तो यात्रा में प्रोफेशनल तड़का भी लगा दीजिए, कोई काम साथ लेके जाइए। और प्रोफेशनल काम के लिए जा रहे हैं तो आध्यात्मिक तड़का और पर्सनल लाइफ को साथ ले लीजिए। आज शिवलिंग पर केसर युक्त दूध अर्पित करने से पुण्य मिलेगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 9, अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। मकर राशि, आज किसी से मुलाकात आपको खुश कर सकती है। ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा और नए लोगों से मुलाकात करिए। खूब सारी बातें आपको जानने को मिल सकती है। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में है। पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सरकारी दफ्तर में अटकी हुई फाइलें आपके इन्वॉल्वमेंट से थोड़ी आगे बढ़ सकती है। अधिकारियों से मेल मुलाकात आपको खुश कर सकती है। सत्ता पक्ष, आज हो सकता है कि आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी दे दे, यानी पॉलिटिशियन को ध्यान देना चाहिए कि हम उस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे या नहीं। टैक्स में अगर आपको तकलीफ चल रही थी तो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट से मीटिंग जरूर करिए। हो सकता है कि कॉम्पिटिटर ज़्यादा सक्रिय हो और आप नहीं हो, तो आप उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। सुकर्मा, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वामृत योग के बनने से को वर्कर, सीनियर आपको सपोर्ट देंगे, लेकिन आपकी गलतियों पर नहीं। जूनियर के साथ आपका तालमेल बेहतरीन होगा और आप किसी को आज बहुत अच्छा सिखा सकते हैं, किसी का आप काम आने वाले हैं, इसलिए काम आइए और कहीं न कहीं सराहना ही मिलेगी। पैतृक संपत्ति, घर में शुभ और मांगलिक कार्य, रिनोवेशन, डेकोरेशन, घर बदलना है या कुछ भी बदलाव करना है, बोल्ड डिसीजन लेने हैं, तो आज मजबूती के साथ आगे बढ़िए। वाशियों के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स जितने कंफर्ट जोन में रहेंगे उतना ही आप अपने काम से दूर रहेंगे। शरीर में दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मानसिक दर्द अपने ही लोग देने वाले हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। आज पंचामृत शिवलिंग पर अर्पित करिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए, आपका कल्याण होगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 7, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, आज घर की जो भी जिम्मेदारी है वो घर की महिलाओं को सौंप दीजिए और उनकी सेहत पर आपको ध्यान देना चाहिए। जाने और अनजाने में किए गए इलीगल काम की आज आपको दंड मिल सकता है, सजा मिल सकती है। आगे कोई इलीगल काम नहीं करना चाहिए, ना ही किसी की गवाही आपको देनी चाहिए। सतर्क रहिए। बैंक से जुड़ा हुआ, सरकारी बैंक में जुड़ा हुआ काम आज आपका सरदर्द बन सकता है। आज काम बांट कर चलिए, लेकिन इतना भी काम ना बांट दें कि आप बिल्कुल फ्री हो जाएं और काम जिसको बांटा है वो भी काम ना कर पाएं। हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए और बार बार काम को रीचेक करते रहिए, क्योंकि आज टेक्निकल प्रॉब्लम, डेटा का लॉस होना, इंटरनेट की प्रॉब्लम या सिस्टम की प्रॉब्लम होना, मशीन के खराब होने की समस्या आपके काम और मेहनत पर पानी फेर सकती है। आज ज़मीन और जायदाद बेचना आपके लिए मुनाफे का नहीं, घाटे का सौदा हो सकता है, इससे दूर रहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए चैलेंजिंग दिन है, तो ये चैलेंज आपके लिए पॉजिटिव चेंज भी ला सकता है। अगर आपकी ऊर्जा बिखरी हुई है तो उसे चैनलाइज करने पर ध्यान दीजिए। घर के बड़े बुजुर्ग, विशेषकर पिता के साथ संबंध आपको सुधारना चाहिए। आपके रुके हुए काम आगे बढ़े, इसके लिए गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित करके दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 1, अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। मीन राशि, अपनों की मदद करिएगा, लेकिन खुद को मदद की जरूरत हो तो दोबारा विचार जरूर करिएगा। मार्केट में चल रहे अप्स एंड डाउन्स को लेकर आपको थोड़ी चालाकी और चतुराई दिखानी होगी। आप ज़्यादा घबराएं नहीं, बल्कि पेशेंस के साथ आगे बढ़िए।
सुबह 11:32 के बाद मृगशीरा नक्षत्र आने से व्यापारी लोगों को अपने ओल्ड स्टॉक को नए ऑफर के साथ निकालना चाहिए और नए स्टॉक, नए लोगों से बातचीत पॉजिटिवली आगे बढ़ानी चाहिए। बॉस आज आपके काम को लेकर औचक निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन आपकी गलती को लेकर वो माफ नहीं करेंगे। आज छुट्टी लेने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचिएगा। लेकिन ऑफिस में कोई राजनीति चल रही है, कोई बैक बाइटिंग चल रही है, उस पर आप ध्यान दोगे तो आज आपका काम डिस्टर्ब हो जाएगा। बल्कि आज आपको बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करके दिखाना चाहिए। यदि आप किसी बड़े व्यावसायिक संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं तो बेझिझक आगे बढ़िए। नई गाड़ी खरीदना है, नया इन्वेस्टमेंट, नई मशीन लेनी है तो ये काम आप कर सकते हैं। सुबह सूर्य को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके दिन की शुरुआत करिए। आनंद आदि योग बन रहा है, जिससे स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की कला में आज निखार आएगा और हेल्दी कॉम्पिटिशन आप करने वाले हैं। आज के दिन अपने अनुभव का आप जो इस्तेमाल करने वाले हैं और नया एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। मानसिक तनाव से मुक्ति पाना चाहते हो तो सुबह ध्यान में बैठिए 3 मिनट तक। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 6, अवेयर रहें 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग की। देखिए, आज शाम को 5:54 तक प्रथम ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्षी द्वितीया तिथि और बाद में तृतीया तिथि रहेगी। आज सुबह 11:32 तक रोहिणी और बाद में मृगशीरा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य और शंख योग के साथ मिल रहे 3 नए राजयोग बन रहे हैं। सुकर्मा, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वामृत योग। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो रोचक योग का लाभ मिलेगा मंगल के कारण। चंद्रमा आज रात को 10:05 के बाद मिथुन राशि में जाएंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा। परंतु सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना हो तो पूर्व दिशा की तरफ करिए या पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है कपाट योग? किसी भी जन्म कुंडली में सुख भाव यानी 4th हाउस में पापी ग्रह विराजित हो और 4th हाउस के लॉर्ड पापी ग्रहों के साथ हो, 4th हाउस पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो तो कपाट योग बनता है। जिंदगी में हर चीज में ऐसे लोग कहीं न कहीं ठगे जाते हैं, कूटनीति और गलत तरीके के काम में जो इन्वॉल्व रहते हैं और इसी वजह से वो बहुत सारी संपत्ति कमाकर अंत में सब कुछ गंवा देते हैं। तो चेक करिए, ऐसा दुर्योग है तो इसका उपाय भी किया जा सकता है। तीसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो 18 तारीख है। 1 और 8 को जोड़ा जाए तो 9 नंबर बनता है। 9 का मूलांक सर्वश्रेष्ठ होता है, जिसके स्वामी मंगल है। यह अंक ऊर्जा, शक्ति और विजय का प्रतीक है। इस ऊर्जा को सही दिशा में लाने के लिए आज के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए। हनुमान जी को चोला और 3 त्रिकोणी ध्वजा अर्पित करनी चाहिए और आसपास कहीं बंदर मिल जाए तो चने या फ्रूटी या जो कुछ भी केले उनको खाना पसंद है उन्हें दीजिए और हनुमान जी के चरणों में लगे हुए सिंदूर को अपने माथे पर लगाइए। हनुमान जी के मंदिर में ही बैठकर या अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने ओम अंग अंगारकाय नमः 3 माला जाप करिए। आज के दिन लाल चीजों को दान अवश्य करिएगा, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।